सोचिए, जब घर में आग लगी हो और घर का मालिक गायब हो और वो तब वापस आए जब सब कुछ जलकर राख हो चुका हो। तो यही हाल है मणिपुर का और यही हाल है हमारे प्रधानमंत्री मोदी का। पूरे 2 साल बाद पीएम मोदी ने मणिपुर का दौरा किया और मणिपुर में उनका इस तरह स्वागत किया गया जिसको आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। 13 सितंबर 2025 पीएम मोदी ने मणिपुर का दौरा किया। उसके ठीक एक दिन पहले मणिपुर में उनके स्वागत की तैयारी बड़ी धूमधाम से की गई। गली गली में उनके बैनर लगाए गए, उनके पोस्टर लगाए गए, बहुत सारे बैलून्स लगाए गए, स्वागत करने का वेलकम बोर्ड लगाया गया। मतलब बहुत सारी तैयारियां हुई थी उनके स्वागत के लिए। लेकिन मणिपुर वालों के दिल में पीएम मोदी के लिए इतना ज्यादा सम्मान है जिसको मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती। जब मणिपुर वालों को पता चला कि पीएम मोदी मणिपुर आ रहे हैं तो उन्होंने उनके जितने सारे पोस्टर्स लगे थे सबको तोड़ डाला। और सिर्फ तोड़ा नहीं, उनको आग लगाकर एकदम जला दिया। मतलब पूरा आग लगा दिया, सारा डेकोरेशन खराब कर दिया। और वहीं महिलाओं ने काली पट्टी बांधकर मोदी गो बैक कहा। पूरे नारे लगाए गए कि मोदी गो बैक। कि जब उनको मणिपुर को मोदी की जरूरत थी तब मोदी नहीं गए। नरेंद्र मोदी मणिपुर के आने के कोई नहीं है। आज तो मणिपुर के पास में मैं बहुत हूँ। क्यों अभी तक आने की क्या जरूरत है? वहीं लोगों का विरोध इतना हद तक बढ़ा कि जो विरोध करने वाले पुरुष थे उन्होंने अपना सर मुंडवा दिया विरोध में। और वहाँ की महिलाएं गो बैक का नारा लगाने लगी और बोली कि जब हमें मोदी की जरूरत थी तब वो यहाँ नहीं आए तो अब वो किस लिए आ रहे हैं। तो इसका साफ साफ जवाब है, वोट लेने के लिए आ रहे हैं और किस लिए आ रहे हैं। उसके बाद जब मोदी जी का आना हुआ तो संजोग बस उनका हेलीकॉप्टर खराब हो गया था। पहले आप मोदी जी की बात सुनो, उसके बाद इसकी कितनी सच्चाई है मैं आपको बताती हूँ। बारिश के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया। मैंने सड़क मार्ग से आना तय किया और आज मैं सड़क पर जो दृश्य देखे तो मेरा मन कहता है कि परमात्मा ने अच्छा किया कि मेरा हेलीकॉप्टर आज नहीं चला और मैं रोड से आया। और जो रास्ते भर तिरंगा हाथ में लेकर के अबाल वृद्ध सबने जो प्यार दिया, जो अपनापन दिया मेरे जीवन में, मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता। मैं मणिपुर वासियों का सर झुका करके नमन करता हूँ। पीएम मोदी ने क्या कहा कि मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया था। तो भगवान की लाख लाख शुक्र है कि मैं गाड़ी से आया और आप लोगों का प्यार इतना ज्यादा था जिसको मैं अपनी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। लेकिन बात तो सही है मोदी, आप इसे इतनी ज्यादा सम्मान आप कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने क्या कहा कि लोग तिरंगा लेकर उनका स्वागत कर रहे थे। लेकिन आप पहले वीडियो देखो, इसमें साफ दिख रहा है कि जो तिरंगा लेकर खड़े हुए हैं वो कोई युवा नहीं है, वो कोई युवती नहीं है, वो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे जिन्हें सम्मान में खड़ा किया गया है। उनके स्वागत में बच्चों को लाया गया, बच्चों से तिरंगा पकड़वा दिया गया। भला बच्चों को सत्ता से क्या लेना देना है? बच्चों को पीएम मोदी के बारे में कितना पता होगा? तो अब सवाल ये उठता है कि 2 साल बाद मोदी जी को मणिपुर की याद आई क्यों? तो दरअसल याद इसलिए आई है कि वोट का मामला है ना भाई। वोट के मामले में कोई भी सैक्रिफाइस नहीं हो सकता। वोट का मामला है तो कुछ भी करना पड़े। लेकिन मणिपुर में मोदी का परचम लहराना है। तो मोदी जी अपना कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। प्रोजेक्ट का रकम बताया जा रहा है 60,000 करोड़ रुपए, जिसमें रेल, रोड, इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह। वहीं मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। भारत सरकार मणिपुर के साथ हमेशा है। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। भारत सरकार आपके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है। तो मेरा ये सवाल है कि कब तक आप साथ देंगे? बस चुनाव तक? तो इससे पहले जब मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा था तब आप कहाँ थे?
तब तो आप नहीं कहने आए कि मैं वादा करता हूँ। ये वादा क्या सिर्फ चुनाव के दौर में किया जाता है या इसको हमेशा निभाया भी जाता है? वहीं मोदी जी ने कहा कि मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। लेकिन सच ये है कि वो मणि तभी चमकता है जब चुनाव आता है। बाकी टाइम उसमें अंधेरा अंधेरा होता है, कुछ नहीं चमकता, सिर्फ चुनाव के दौर में चमकता है। तो अब सवाल ये है कि मोदी जी के लिए मणिपुर वालों के दिल में इतनी नफरत क्यों है? तो ये कहानी है मई 2023 की। वो तो आप सब जानते हैं कि वहाँ पर कितना हिंसा हो रहा था जातिवाद को लेकर। दो समुदायों के बीच बहुत भारी दुश्मनी थी, दोनों एक दूसरे से जलते थे। एक था कुकी समुदाय और एक था मैतेई समुदाय। तो उसमें भेदभाव ये था कि जो कुकी समुदाय के लोग थे वो लोग कम थे, लेकिन उसके मुकाबले उन्हें ज़्यादा ज़मीनें और साधन उपलब्ध थे। वहीं जो मैतेई समुदाय के लोग थे वो उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, लेकिन उसके मुकाबले उन्हें कम ज़मीन और कम हक और साधन दिए गए थे। तो इसी को लेकर मणिपुर में बहुत सारा हिंसा हुआ। वहीं पर औरतों को बेइज्जत किया गया, उनसे बेइज्जत के अवस्था में उनसे परेड कराया गया और इस जातीय हिंसा में 250 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे और 60,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। ऐसा वहाँ का हाल था 2023 में। लेकिन वहाँ का ना ही चीफ मिनिस्टर कुछ किया, ना ही हमारे पीएम मोदी कुछ किए। इतना सब कुछ, इतना हिंसा हुआ था मणिपुर में, लेकिन फिर भी पीएम मोदी को इसकी कोई खबर नहीं थी। और हमारी गोदी मीडिया जो पीएम मोदी ऐसा चीख भर देते हैं तो उसको दिखा देती है न्यूज़ पर। लेकिन वहीं इतना बड़ा हिंसा हो रहा था तब गोदी मीडिया सोई हुई थी, क्योंकि गोदी मीडिया तो सिर्फ पीएम मोदी की है तो उन्हीं के गुणगान गाएगी ना। सच्चाई तो दिखाना आता नहीं है, बस फेक न्यूज़ फैला। वहीं पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि मणिपुर में अब शांति लौट रही है, विकास की नई गंगा बह रही है। तो जब जनता हिंसा की आग में जल रही थी तब आप कहाँ थे? अब आपका प्रोजेक्ट लॉन्च करने आना, क्या यही सबका साथ और विकास है? वहीं गोदी मीडिया ने दिखाया कि मोदी जी का ऐतिहासिक दौरा बड़ी धूमधाम से हुआ। वहाँ की जनता ने उनका तहे दिल से स्वागत किया। लेकिन सच तो ये है कि उनके स्वागत में स्कूली बच्चों को खड़ा किया गया। मोदी जी ने कहा मणिपुर में शांति है। हाँ, शांति तो है, लेकिन आपकी नींद में। जब वहाँ पर महिलाएं बेइज्जत हो रही थी और अपने लिए इंसाफ मांग रही थी तब आप चुप थे, और अब जब उनका आग थोड़ा ठंडा हुआ है तब आप प्रोजेक्ट लॉन्च करने आए हैं। वाह मोदी जी वाह, क्या परफेक्ट टाइमिंग है। ये दौरा विकास का कम और चुनावी प्रोपेगेंडा ज़्यादा लगता है। अब वहीं कुछ अंधभक्त वीडियो देख रहे होंगे तो वो तो कह रहे होंगे कि ये हर बार सरकार क्यों बीच में लेके आती है, भाई हमारे पापा ने क्या किया है। लेकिन जब आपके पापा ऐसा काम करेंगे तो भाई विरोध तो करना बनता है। जब वो गलती करेंगे तो भाई सच बताना तो मेरा फर्ज है। अगर आपको लगता है कि आपके पापा को मैं बीच में बार बार ले आती हूँ तो अपने पापा को समझाओ ना कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। उनका जिम्मेदारी है देश को संभालना, देश में विकास करना, देश को ऊंचाइयों पे लेके जाना। ऐसा नहीं कि कोई राज्य जल रहा है, कोई कहीं पे हिंसा हो रहा है, कहीं पे आग लग रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रहा है, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्या यही उनकी जिम्मेदारी है? यही आपके पापा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा हेट नहीं है मोदी जी को, लेकिन अगर वो काम वैसा ही करेंगे तो सच्चाई दिखाना मेरा फर्ज है। अब मत कहना कि तुम्हारे पापा को मैं बार बार गलत बोलती हूँ। मोदी जी के लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि अगर रिस्पेक्ट नहीं होता तो मैं मोदिया भी कह सकती थी, लेकिन नहीं ना। मुझे मोदी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो काम ऐसा करेंगे प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। तो अब सवाल आपसे, क्या हम सिर्फ वोट बैंक हैं या इंसान भी? और मोदी जी का यह दौरा आप सबको कैसा लगा? क्या ये विकास का दौरा था या सिर्फ चुनावी नौटंकी? नीचे अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो अंधभक्त हैं उनको कुछ अकल आए कि उनके पापा हमेशा सही नहीं होते हैं, कभी कभी गलत भी होते हैं। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। राम राम भाई सारे ने।